हरे कृष्णा। भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम भागवत गीता का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। कल हमने श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण किया। आज हम 9वें अध्याय में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। उसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। देखिए, 7वें अध्याय में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने का जो प्रवाह वहाँ चल रहा था, उसके बीच में ही अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर दिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने संक्षेप में देकर अंतकाल में क्या गति होती है इस विषय पर प्रश्नों का जो उत्तर थे वो विस्तार से दिए। अब भगवान 9वें अध्याय में फिर से जो विज्ञान सहित ज्ञान भगवान 7वें अध्याय में जिन विषयों को भगवान रीति से कह रहे थे, भगवान 9वें अध्याय में उसी विषय को आरंभ कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो अपना ग्रंथ खोलिए और देखिए, भागवत गीता के 7वें अध्याय दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान दिव्य ज्ञान अर्जुन को भगवत ज्ञान 7वें अध्याय में बता रहे थे और बताते बताते अर्जुन के मन में प्रश्नों के एक श्रृंखला उमड़ पड़ी। 8 प्रश्न अर्जुन ने पूछे, जिनमें से अंतकाल में भी क्या मनोदशा होती है, किस तरह भगवान प्राप्त होते हैं, वो पूछ डाला। और भगवान ने इसी तरह से उसका जवाब देते हुए अर्जुन की जिज्ञासा को शांत किया। और अब दोबारा से भगवान, जो लड़ी छूटी थी कड़ी, भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। ज्ञान विज्ञान, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज जो भगवान दे रहे थे, अब वो यहाँ से दोबारा से इसे आरंभ करते हैं। तो ये जो पहला श्लोक है बड़ा सुंदर है। भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए अपने ग्रंथों में, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामहे सूयवे। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानं सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। 7वें अध्याय दूसरे श्लोक में भी भगवान ने यही कहा कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिसे सुनने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। तो भगवान आज भी यही कह रहे हैं, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। देखिए, भगवान यहाँ बड़ा सुंदर हमें बता रहे हैं, क्लियर कट बता रहे हैं कि ये मुक्ति का मार्ग है, किस तरह से जन्म मरण को काटना है। भगवान उसका सारा ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिक अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते, जिनकी अनुभूति तभी होती है। देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं ना, जैसे जैसे खाना खाते हैं भूख शांत होती है, पोषण होता है। ऐसे ही हम भगवान के बारे में जैसे जैसे सुनते हैं ना, अभी जो हमारे साथ इस यात्रा में है, भागवत गीता के इस चर्चा में है, इस अध्ययन में है, तो जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं ना, तो हमारी आत्मा प्रकाशित हो रही है। जैसे जैसे कवर खाने के अंदर जा रहे हैं निवाले, हमारी भूख शांत हो रही है, हमारा पोषण हो रहा है। तब भक्तजन संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान है, ये प्रैक्टिकल है। आप इसे सिर्फ ऐसे ही किसी मनोधर्मी से नहीं सुन सकते, ऐसा होता है, ऐसे होता है। जब तक माँ अपने कोख में बच्चे को धारण नहीं करती, माता बनना क्या होता है उसका अनुभव नहीं करती, वो किसी और को बता नहीं सकती। और वो तो बिल्कुल औरत नहीं बता सकती जिसने कभी गर्भ धारण ही नहीं किया हो। तो इसीलिए जिसने भक्ति की है, जिसने ये रस चखा है नाम जप का, जिसने भगवान की अनुभूति की है, विज्ञान प्रैक्टिकली जिसने इस ज्ञान को प्रयास किया है करने का, उसी से हमें ये ज्ञान लेना चाहिए। जैसे हमने कल बात करी थी, भगवान बताते हैं कि कैसे ज्ञान लेना है। तद्विधि प्रणिपातेन, गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए
और क्या भाव रखना चाहिए? विनीत होकर जिज्ञासा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और जो ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं ना, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य के, भगवान के दर्शन किए हैं। तो जिसके पास 10,000 जेब में है वही तुम्हें 10,000 उधारी दे सकता है। जो फक्कड़ है, जिसके पास पैसा ही नहीं है, वो तुम्हें क्या देगा? तो मनोधर्मियों से और ऐसे शुष्क विद्वानों से ये ज्ञान अनुभूत नहीं किया जा सकता। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं, कृष्ण भावना भावित होता है और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। देखिए, भगवान हमारे हृदय में अंतर्यामी बन के बैठे हैं। उन्हें हर संकल्प का, हर विचार का पता है और जो वो भक्त के मन में, भक्त की निष्ठा देखते हैं, उसकी मानसिकता देखते हैं ना, तो वो स्वयं कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। 10:10 में हमने पढ़ा है, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम ताम। किस लिए बुद्धि देते हैं भगवान? भगवान को समझने के लिए, भगवान के पास आने के लिए। किसको देते हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम, उसको देते हैं जो हमेशा प्रीतिपूर्वक भगवान के भजन में, चर्चा में, हरि चर्चा में लगा रहता है। तो कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे तो वह आत्म साक्षात की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। देखिए कितना सुंदर भगवान के बारे में बताया है कि जो चर्चा है ना, हरि चर्चा, बहुत शक्तिशाली है और अगर किसी शुद्ध भक्त का, वैष्णव का संग हमें मिल जाए तो हम आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य आध्यात्मिक प्रगति हम करेंगे। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान गुह्य बात आज ही बता रहे हैं, भगवान ने पहले भी बताया, लेकिन आज 9वें अध्याय में क्या कहा गया? परम गुह्य ज्ञान। दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट दैट कृष्णा इज गोइंग टू नाउ रिवील। तो भगवद गीता का जो प्रथम अध्याय है, शेष ग्रंथ की भूमिका जैसे, उसमें सारा इंट्रोडक्शन है। पहले अध्याय में कैरेक्टर्स के बारे में, अर्जुन की मानसिकता के बारे में बता रहे हैं। दूसरे अध्याय में भगवान सांख्य योग, आत्म और देह को विश्लेषण से बता रहे हैं। तीसरे में कर्म योग बता रहे हैं। तो भगवान ऐसे विषयों के बारे में बात कर रहे हैं। 7वें और 8वें में वे भक्ति से संबंधित बातें कर रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और कृष्ण भावना अमृत पर प्रकाश डालने के कारण उन्हें गुह्यतर कह गए हैं, भगवान ने कहा है। लेकिन 9वें अध्याय में अनन्य भक्ति की बात हो रही है, इसीलिए इसे परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का ये परम गुह्य ज्ञान प्राप्त होता है वह दिव्य पुरुष है और इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। तो 9वें अध्याय के इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जीते जी मुक्त होने की संभावना रहती है। जो अपने हृदय में निष्ठा कर ले, अपनी मानसिकता को इस तरह से तैयार करे कि मुझे जीते जी भगवान को प्राप्त करना है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। यहाँ पर ये जो पहला श्लोक है इसका विशिष्ट महत्व है। यहाँ भगवान कह रहे हैं इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं। देखिए भक्ति 9 प्रकार की बताई जाती है कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, साख्यम तथा आत्मसमर्पण। ये लिम्स हैं भक्ति की, 9 भक्ति। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना तथा कृष्ण भावना अमृत तक उठ पाता है। तो हमें अभ्यास करना है कि हम भगवान की चर्चा, हरि चर्चा को सुने, भगवान की दिव्य लीलाओं, भगवान के नाम को हम सुने, हम कीर्तन करें, अपनी जीवा से हरि चर्चा करें, सबके साथ शेयर करें जो हमने सुना है। और जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो हमारे स्मरण में भगवान की वही लीला प्रकाशित रहती हैं। तो इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो उसका जो हृदय है वो शुद्ध हो जाता है। तो तब वो कृष्ण विद्या को समझ सकता है। जैसे आईना जब साफ हो जाता है तो हम अपना चेहरा देख सकते हैं, इसी तरह जब हमारा हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो हम कृष्ण विद्या को समझ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को देख सकते हैं। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं है। हमने पहले के अध्यायों में जान लिया कि हम भौतिक नहीं हैं, भगवान के अंश हैं, इस संसार से हमारा संबंध नहीं है, सिर्फ शरीर संसार से लिया है, इतना पर्याप्त नहीं है।
यह तो आत्म अनुभूति का शुभ आरंभ हो सकता है। यहाँ से तो खेला शुरू होगा कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अब समझ तो लिया, अब इसे हमें इसकी अनुभूति भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जैसे उस माँ को पता तो लग गया वो गर्भवती है, लेकिन जब तक अंदर बच्चा हिलेगा डुलेगा नहीं, बच्चा बड़ा नहीं होगा, तो उसे पता नहीं लगेगा कि उसके गर्भ में बच्चा है। ऐसे ही अनुभूति होने के लिए हमें अपनी भक्ति को विकसित करना है। तो किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्ति के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा। माँ को समझ में आता है कि ये मेरे पेट में हवा, वायु का चलन है कि ये बच्चा मुझे टांग मार रहा है, ये बच्चे की मूवमेंट है या हवा है। इसी तरह से एक भक्त को भी कि ये सांसारिक कार्य हैं कि ये आध्यात्मिक कार्य हैं, ये अंतर को समझना होगा। और जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है, उसके लिए बहुत सरल हो जाता है। तो 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियाँ, अष्टधा शक्ति भगवान ने अपनी बताई, कैसे जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, उनकी ये विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। परा तथा अपरा, इस भौतिक जगत का भगवान ने वर्णन किया है। अब 9वें अध्याय में भगवान अपनी ही महिमा का वर्णन बताएंगे, यहाँ पर अपने बारे में बताएंगे। 7वें अध्याय में तो प्रकृति के बारे में बताया कि वो सब मैं ही हूँ। देखिए, भगवान के अलावा कोई और है नहीं, सर्वव्यापक भगवान ही हैं। तो इस श्लोक में एक और बड़ा सुंदर शब्द आया है, अनसूयवे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। भोक्ता बनना चाहते हैं हम। बहुत बड़े विद्वान भी जो हैं भागवत गीता के विषय में क्या करते हैं, अशुद्ध व्याख्या करते हैं। क्योंकि वो स्वयं अशुद्ध हैं तो वो अशुद्ध व्याख्या करते हैं, ऐसी भाष्य लिख देते हैं, ऐसी कमेंट्री लिख देते हैं, टीकाएं लिख देते हैं। लेकिन जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं भी व्यर्थ हैं। इसीलिए हमें ऑथराइज्ड गुरु, बोनाफाइडी गुरु के पास जाकर विनीत भाव से सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करनी चाहिए। क्यों यहाँ बोनाफाइडी ऑथराइज्ड गुरु? क्योंकि देखिए, जब रावण भी सीता मैया को छलने आया था ना, तो उसने किसका भेष धारण किया था? साधु का। तो ज़रूरी नहीं है कि भगवे कपड़े में हर एक कोई साधु हो, छलिया भी हो सकता है। तो हमें ऐसे लोगों की व्याख्या नहीं पढ़नी, ऐसे लोगों का संग नहीं करना जो अशुद्ध अवस्था में हैं, भगवान से ही ईर्ष्या करते हैं। भगवान ने अर्जुन को यहाँ कहा है, मैं तुम्हें अपना ज्ञान बताऊंगा क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो आप सोचिए, ऐसे ढोंगी पाखंडी जिन्होंने इतना कुछ किया, लिखा भी है और आज गुरु गद्दी पर भी विराजमान है, भगवान कैसे उन्हें भगवान का साक्षात्कार होगा जब वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। भगवान तो यहाँ एक कंडीशन रख रहे हैं कि अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह हूँ। तो हमें बड़े ध्यान से केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं, उन्हें ही पढ़ना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु हो, जो स्वयं को भगवान मानता हो, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना हमें पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। ऐसे गुरु को धारण नहीं करना चाहिए। जो ऑथेंटिक संप्रदाय है, बोनाफाइडी गुरु है, ऑथराइज्ड गुरु है, उसी से हमें ज्ञान लेना है। जैसे आपने बाय एयर, बाय ट्रेन ट्रैवल करना है, तो आप किससे टिकट बुक कराओगे? किसी भी राह चलते एजेंट से थोड़ी बुक करवाओगे। जो ऑथराइज्ड है, जिसका लाइसेंस है, आप उसी से टिकट बुक करवाओगे, है ना। क्योंकि अगर किसी ऐसे से करे गए, छले गए, नकली टिकट उसने दे दी, तो आपकी ट्रेन, आपका फ्लाइट मिस हो जाएगी, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से गुरु भी ऑथराइज्ड होना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दे। तो जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। ऐसे मूर्खों से दूर रहें। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, शुद्ध हैं, दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो ये 9वां अध्याय किनके लिए लाभप्रद होगा? जिनकी भगवान में श्रद्धा है, जो शुद्ध हैं, जो दिव्य पुरुष हैं, भगवान को जानते हैं, तो उनके लिए ये बहुत लाभप्रद होना चाहिए। इसलिए सभी 9वें अध्याय का अब हम श्रवण शुरू कर रहे हैं। आप सब साथ बने रहिए और एक एक श्लोक को पढ़ेंगे। आप अपनी भागवत गीता ग्रंथ या अपने मोबाइल में एप्लीकेशन ज़रूर खोल के बैठें जब हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, देखिए, गोपनीय तत्व हर एक के सामने नहीं कहा जाता। अत्यंत गोपनीय है ये, इसका नाम ही है परम गुह्य ज्ञान। अत्यंत गोपनीय है क्योंकि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया है।
अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात है। भगवान अपने बारे में बताएंगे। देखिए, आप अपने बारे में किससे कहते हैं, एकदम से खुलासा नहीं करते आप। भगवान ने अपनी प्रकृति के बारे में किया, आप भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। जिसके अंतकरण में भगवान के प्रति थोड़ी भी दोष दृष्टि हो, ईर्ष्या हो, उसको ऐसी गोपनीय बात भगवान कभी नहीं कहेंगे। तो भगवान अर्जुन के लिए यहाँ पर अनसूयवे विशेषण देकर कहते हैं कि तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए मैं तेरे सामने अत्यंत गोपनीय बात को फिर से अच्छी तरह से कहूँगा और उस तत्व को भी कहूँगा, उसके उपायों को भी कहूँगा। भगवान ने यहाँ शब्द कहा है प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि का मतलब है मैं अब तुमसे अच्छी तरह से कहूँगा। इदम गुह्यतम विज्ञानम सहितम ज्ञानम अनसूयवे, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित ते तू तेरे लिए तो प्रवक्ष्यामि अच्छी तरह से कहूँगा। उससे क्या होगा, यत ज्ञात्वा अशुभात मोक्ष से। भगवान कह रहे हैं जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात इस जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं प्रवक्ष्यामि, मैं उस बात को साफ साफ कहूँगा, अर्थात मात्र मनुष्य मेरी शरण होने के अधिकारी हैं। देखिए, पशु तो नहीं जा सकते ना, लेकिन मनुष्य कैसा भी दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों ना हो, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी देश, किसी भी वेश का क्यों ना हो, देखिए वो भगवान की शरण में जा सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब भगवान विशेषता से इस अध्याय में यही बात कहेंगे। तो जैसे हमने बात की है, भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है, सर्व कारण कारणम। तो ऐसा दृढ़ता से मानना ही ज्ञान है। क्या ज्ञान है, वासुदेव सर्वमिति, जैसे हम भागवत गीता के 7वें अध्याय में पढ़ते हुए आए हैं। और भगवान के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है। भगवान सर्वव्यापक हैं। ठीक है, हमें भगवान नज़र नहीं आते क्योंकि अभी हमने अपनी आंखों में प्रेम का अंजन काजल नहीं लगाया है, लेकिन भगवान ने बता दिया है कि कण कण में भगवान है। भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञाता हैं, ओमनीसिएंट हैं, उन्हें सब पता है हमारे हृदय में क्या चल रहा है, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा बन के हृदय में बैठे, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो भगवान के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, यही अनुभव होना विज्ञान है। और इस विज्ञान सहित ज्ञान के लिए ही इस श्लोक में भगवान ने इदम गुह्यतम कहा है। तो इस ज्ञान विज्ञान को जानकर क्या होगा तेरा, भगवान बता रहे हैं अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। देखिए, भगवान ने इस संसार को अशुभ कहा है। भगवान अशुभ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दुखालयम है, जो हमें दुख देता है हम कभी उसे शुभ नहीं कहते। अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा, इस दुखालयम से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान विज्ञान ही राज विद्या है, किंग ऑफ नॉलेज है, ये राजगुह्यम है, सुप्रीम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। और इस पर जो श्रद्धा नहीं करते, इस पर जो विश्वास नहीं करते, इसको जो नहीं मानते, वो इस संसार के रास्ते में पड़ जाते हैं और बार बार जन्मते मरते रहते हैं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमने कल भी बात की थी, चौथे अध्याय में भगवान 39 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के पात्र का क्या लक्षण है, संयतेन्द्रिया तत्पर श्रद्धावान ज्ञानम लभते ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। भगवान बता रहे हैं जिसने अपनी इंद्रियों को जीता है और जो साधन परायण है, तत्पर रहता है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, श्रद्धा बहुत ज़रूरी है होना। हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि जो ये बात हो रही है ये परम सत्य है, क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो प्रकृति के अधीन हुए संपूर्ण प्राणी महाप्रलय में प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। महाप्रलय कब, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, और महासर्ग जब नए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, उनका जन्म होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि महाप्रलय में मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और महासर्ग के आदि में मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। तो भगवान कभी बंधते नहीं हैं, भगवान काल के परे हैं, भगवान की अध्यक्षता में ये सारे कार्य हो रहे हैं। प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। तो मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़ लोग मेरी अवहेलना करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं ये राक्षसी, आसुरी, मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वालों की आशा, कर्म, ज्ञान सब व्यर्थ है। और मेरे को संपूर्ण प्राणियों का आदि मानकर जो मेरा भजन करता है, ऐसे महात्मा लोग मेरे को नमस्कार करते हैं। यही तो ज्ञान है,
यही तो ज्ञान है, भगवान ज्ञान बता रहे हैं। जो यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं, जैसे हमने 8वें श्लोक में 8वें अध्याय में पढ़ा, जो यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं वे वहाँ पर सुख भोगते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पुण्य समाप्त होते हैं वो फिर लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं। लेकिन अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करने वाला है उसकी सभी ज़रूरतें मैं पूरी करता हूँ, उसकी रक्षा भी मैं स्वयं करता हूँ। भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वहामय्यम। आगे 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान बताएंगे। श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करने वाले वास्तव में भगवान की ही पूजा करते हैं, भगवान ही उनकी श्रद्धा वहाँ फिक्स करते हैं, और जो भी फल उन्हें देवताओं से मिलते हैं उस फल को देने वाले भी भगवान ही हैं। और जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मुझे नहीं मानते उनका पतन हो जाता है, ये भी भगवान ने हमें बताया है। तो हमें ये समझना है कि भगवान स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं उनके धाम को प्राप्त करने का तरीका। आगे भगवान कह रहे हैं यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। इस संसार के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है, जो कि आपको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि आपने जन्म में लिया है, आप कर्म करेंगे और कर्म के शुभ अशुभ फलों में बंधेंगे और उन कर्मों के फल के हिसाब से आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जो दुखालयम, ये जो संसार के साथ अपना संबंध हमने माना हुआ है, ये संबंध हमारा वास्तविक है नहीं, क्योंकि हम किसके अंश हैं? ममैवांशो, भगवान कह रहे हो मेरे अंश हो। तो तुमने क्या किया है? माता की गोद छोड़कर जो बच्चा किसी और स्त्री की गोद में बैठता है वो पिशाचिनी की गोद में बैठता है। तो हम भी अपने परमपिता भगवान को छोड़कर इस पिशाची की गोद में जाकर बैठ गए हैं, जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं है। हमें उसी से मुक्त होना है, क्योंकि हमारा उससे कोई संबंध है ही नहीं। हमने उसे भूल से अपना मान लिया है। भूल क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? कि मैं ये शरीर हूँ और मैं इस शरीर का मालिक हूँ और ये जो सब कुछ है मेरी सत्ता है, अब मैं इसे भोगूंगा। तो यही हमारी भूल है, और इस भूल को सुधारा जा सकता है भगवान की शरण ग्रहण करके। तो भूल जनित मान्यता को न मानने से ही मुक्ति हो जाती है। ये तो भूल से मैंने मान्यता मान ली है कि मैं संसार का हूँ, ये शरीर के रिश्ते नाते मेरे हैं, ये संसार मेरा है। जैसे कपड़े में मैल लग जाने पर उसको साफ किया जाता है तो मैल छूट जाता है, तो ऐसे ही हमने भूल से इस संसार के साथ संबंध कड़ा कर लिया है। तो सत्संग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ये मैल को छुटाना है, क्योंकि मैल तो आई है लेकिन कपड़ा तो पहले से है। तो मैल और कपड़ा दो हैं, एक नहीं है। तो ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं। ये भगवान से हम विमुख होकर इस योनि में चले जाते हैं, वहीं पर ये मैं मेरापन हम कर लेते हैं और इस संबंध से जुड़ जाते हैं। जैसे शरीर संबंध बना लेता है, ऐसे ही कपड़ा मैल के साथ संबंध बना लेता है। तो कपड़े से मैल उतारनी है, शरीर से ये मैं मेरापन उतारना है, और इस स्थिति में आना है कि भगवान ही सर्व कारण कारणम हैं। यही राजविद्या है, यही परम गुह्य ज्ञान है जो भगवान इस अध्याय से हमें दे रहे हैं। तो हमें ये समझना है, और भगवान के सम्मुख जब हम हो जाएंगे तो ये अशुभ संबंध से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात इस संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। इस भाव को लेकर भगवान यहाँ अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तू ये ज्ञान पाकर इस अशुभ से मुक्त हो जाएगा। तो अशुभ, इस अनित्य संसार को, दुखालयम संसार को भगवान कह रहे हैं। जैसे हमने बात की थी, भगवान ने सीक्रेट तो पहले भी बताए हैं। कर्म योग गुह्य ज्ञान है। देखिए कर्म योग कैसे भगवान ने बताया, तुम मुक्त हो सकते हो कर्मों के फलों से अगर वो फल मुझे अर्पित करो। तो उससे भी गुप्त क्या बता रहे हैं भगवान? आत्मज्ञान, जिसे ज्ञान योग कहा जाता है, वो उससे भी गुह्यतर है। और ज्ञान योग से भी गुह्यतर क्या है? भक्ति योग, परमात्मा का जो ज्ञान है वो गुह्यतम है। ध्यान से सुनिए, कर्म योग गुह्य है, ज्ञान योग गुह्यतर है, और भक्ति योग क्या है? गुह्यतम है, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान है। गुह्य और गुह्यतर तो लौकिक हैं, लेकिन ये जो गुह्यतम भगवान अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं वो अलौकिक है। तो ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावर्ती होने से अशुभ हैं, क्योंकि वो इस दुखालय में लौट कर आते हैं। ब्रह्मलोक में भी कोई चला जाए तो, जैसे 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने बताया है, गुह्यतम विषय को जान लेने से मनुष्य अशुभ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है। देखिए, अशुभ से मुक्ति तो कर्म योग और ज्ञान योग से भी हो जाती है,
पर यहाँ जिस मुक्ति की भगवान बात कर रहे हैं वो एक परमात्मा के सिवाय अन्य की किंचन मात्र भी सत्ता ना रहे, इसे भगवान यहाँ पर ज्ञान के रूप में हमें बता रहे हैं। क्योंकि जब भगवान अपना परम ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान देंगे तो हमें भगवान से प्रेम होगा। तो अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है और संपूर्ण भगवान को जानना विज्ञान है। आत्म साक्षात्कार हो जाना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, ये कोरा ज्ञान है। लेकिन मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है और उस संबंध में अपने आप को स्थापित कर लेना विज्ञान है, प्रैक्टिकल है। क्योंकि जैसे चाबी है और ताला है, ये तो ज्ञान है, लेकिन उस चाबी से ताले को खोलना विज्ञान है। प्रैक्टिकली जब आप उस ताले में चाबी लगाते हो, इसी तरह से आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा का स्वभाव परमात्मा की सेवा है, ये कोरा ज्ञान है, ये थ्योरी है। जब आप अब भगवान की सेवा में लगते हो वो प्रैक्टिकल है, वो विज्ञान है। कैसे लगते हो सेवा में? नाम जप से। सेवन मुख्य ही जीवा दो। अपनी जीवा से जब हम भगवान की सेवा शुरू करते हैं, फिर भगवान को सुबह प्रातः उठाना, रात को शयन करवाना, सुबह मंगल आरती करना, प्रभात संध्या साधना करना, भगवान को सुंदर अलंकार से सुशोभित करना, भगवान के लिए भोग बनाना, नाम संकीर्तन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, हरि चर्चा करना, दूसरों को भगवान के बारे में बताना, ये सब संपूर्ण भगवान को जानना, सेवा अर्पित करना, ये विज्ञान है। तो ये हमें यहाँ पर समझना है। आज इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने ये बताया है और आगे भगवान बहुत सुंदर बताएंगे कि कैसे यह विज्ञान सहित ज्ञान जो पूर्ण रूप में है, संपूर्ण विद्याओं का राजा है, संपूर्ण गोपनीय है और यह अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है और यह धर्ममय है, अविनाशी है, करने में बहुत सुगम है, सरल है, इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। तो भगवान बता रहे हैं भक्ति योग बहुत सुगम है, क्योंकि किसी से प्रेम करना सबसे सरल है। हमारा स्वभाव ही प्रेम करना है। तो प्रेम कोई आर्टिफिशियली सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे माँ की स्तन में दूध आ जाता है बच्चे के जन्म होते ही, ऐसे स्वाभाविक है कि हम जिसके बारे में सुनेंगे हमें उससे प्रेम हो जाएगा। जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, शास्त्रों से, एक प्रमाणित गुरु से सुनेंगे, तो फिर हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। श्रवण यहाँ पर भगवान ने बताया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने कहा मैं तुम्हें मुझसे सुनो, जो ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा, विज्ञान दूंगा, उसके बाद कुछ और जानने के लिए रह नहीं जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी भगवान की इस वाणी को बहुत अच्छे से श्रवण करें, हरि के नाम का जप करें और हमेशा भगवान को स्मरण में रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय।